नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनवेब न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। संभल में मस्जिद के सर्वे के विरोध में जो कुछ भी हुआ वो सबने देखा, किस तरीके से तांडव मचाया गया। बात ये निकलकर सामने आई कि वहां पर दो गुटों के वर्चस्व की लड़ाई थी और मस्जिद के सर्वे के बहाने अपना वर्चस्व कायम करने के लिए बवाल किया गया, जिसके बाद उत्तर प्रदेश पुलिस ने एक्शन लिया। उत्तर प्रदेश पुलिस ने एक्शन लिया तो कुछ लोगों को मिर्ची भी लग गई। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि बांग्लादेश में किस तरीके से हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है और वहां पर हिंदुओं के लिए बोलने वाला कोई नहीं है। वो वैसे फलस्तीन के मुस्लिमों के लिए बोलने के लिए खड़े हो जाते हैं, लेकिन बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए कहते हैं उनसे हमका क्या ही मतलब है। ऐसे में उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ का बयान आता है। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी का बयान आता है तो उस पर मौलाना शहाबुद्दीन रजवी उनका समर्थन कर देते हैं। जी हाँ, बिल्कुल भी चौंकी नहीं। विस्तार से बताएंगे क्या है पूरा मामला। दरअसल संभल में जब बवाल हो गया तो उसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ अभी हाल फिलहाल में एक मंच से संबोधन दे रहे थे। उन्होंने बाबर का जिक्र किया और बताया कि 500 साल पहले किस तरीके से बाबर के सिपा सलार तांडव मचाया करते थे देश में, किस तरीके से उन्होंने भारत की संस्कृति और सभ्यता से खिलवाड़ करने की कोशिश की थी। जो डीएनए बाबर का था, उनके सिपा सलारों का था, वही डीएनए संभल में हिंसा करने वालों का था और वही डीएनए बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार करने वालों का है। अब जब सीएम योगी ने यह बयान दिया तो उसके बाद तमाम तरीके के उन पर कटाक्ष किए जाने लगे कि देखिए किस तरीके से लोगों को बाबर का डीएनए बता रहे हैं। उसके बाद इसी बीच मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने सीएम योगी का समर्थन कर दिया। मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने क्या कुछ कहा वो बताएंगे, लेकिन सबसे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान सुनिए। दुश्मन बगल के देश में किस प्रकार का कृत्य कर रहे हैं, याद रखना। किसी को अगर गलतफहमी हो, 500 वर्ष पहले बाबर के एक सिपा सालार ने जो काम अयोध्या में किया था, जो काम संभल में किया था और जो काम आज बांग्लादेश के अंदर हो रहा है, तीनों की प्रकृति, तीनों का डीएनए एक जैसा है। गलतफहमी में मत रहना। अगर कोई ये मानता है कि वो बांग्लादेश में हो रहा है तो यहां भी बांटने वाले तत्व उनके लिए बेट बन करके खड़े हो रखे हैं, पहले से खड़े हैं। वे समाज के सामाजिक ताने वाले। सीएम योगी आदित्यनाथ के इसी बयान पर मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने प्रतिक्रिया दी है। मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान का 50-50% समर्थन किया है। मतलब उन्होंने हाँ भी कहा है कि थोड़ा बहुत हम सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन पूरी तरीके से सीएम योगी के बयान का समर्थन नहीं कर सकते हैं। मौलाना शहाबुद्दीन रजवी अपने बयान में कहते हैं, मुख्यमंत्री के बयान का पूरी तरह से समर्थन बिल्कुल नहीं करते, यहां तक कि कोई भी मुसलमान नहीं करेगा। हाँ, इतना जरूर है, मुख्यमंत्री जी के बयान का 50% समर्थन करते हैं और 50% नहीं करते हैं। मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने यह बयान देते हुए सीएम योगी का 50% समर्थन किया। उन्होंने समर्थन इस बात पर किया कि पाकिस्तान का लेकर जिक्र जैसे सीएम योगी आदित्यनाथ करते हैं, पाकिस्तान में आतंकी पलते पोसते हैं, जो बात सीएम योगी आदित्यनाथ करते हैं, उसका समर्थन मौलाना शहाबुद्दीन कर रहे हैं। लेकिन संभल, बांग्लादेश और अकबर का जो डीएनए था, जो तुलना सीएम योगी कर रहे हैं, उसका समर्थन मौलाना शहाबुद्दीन नहीं करते। इसीलिए वो कह रहे हैं कि 50% हम समर्थन कर रहे हैं, 50% नहीं कर रहे हैं। अब थोड़ा मामला विस्तार से समझिए मौलाना शहाबुद्दीन के समर्थन के आगे का। दरअसल देश में इस वक्त एक ऐसा माहौल बन गया है कि एक तबका जो है वो मुस्लिम वोटरों को रिझाने के लिए उनके लिए सब कुछ करने को तैयार है। इसीलिए बसपा सुप्रीमो मायावती उन्हें खरी खोटी भी सुनाती हैं। जैसे अखिलेश यादव बहराइच पर तो खामोश हो जाते हैं, रामगोपाल मिश्रा के परिवार के लिए 1 रुपया नहीं निकलता है, लेकिन संभल में जो मारे गए उनके परिवार को 5-5 लाख रुपए देने का ऐलान कर देते हैं। ऐसे लोगों को सीएम योगी आदित्यनाथ खरी खोटी सुनाते हैं, मायावती पर भी उन पर गुस्सा निकालती हैं। राहुल गांधी संभल जाने का रास्ता देखते हैं, लेकिन बहराइच जाने का रास्ता वो भूल जाते हैं। तो ऐसे जो लोग हैं जो कि डबल स्टैंडर्ड रख रहे हैं, उनको सीएम योगी आदित्यनाथ खरी खोटी सुना रहे हैं और उनके डीएनए की बात कर रहे हैं। इसके अलावा
आप नाम ले लीजिए असदुद्दीन ओवैसी का। असदुद्दीन ओवैसी फ़लस्तीन के मुस्लिमों के लिए चीख चीख के चिल्लाते और कहते हैं शपथ लेते हुए संसद में कि फ़लस्तीन जिंदाबाद, लेकिन जब बांग्लादेश के हिंदुओं की बात आती है तो फिर ओवैसी कहते हैं बांग्लादेश के हिंदुओं से हमें क्या लेना देना। तो इससे आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से इस देश में हिंदुओं को लेकर विपक्ष धारणा रखता है और किस तरीके से अपने खास वोट बैंक को रिझाने के लिए धारणा रखता है। ऐसे लोगों को ही सीएम योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि उनका डीएनए बांग्लादेश के उन आक्रांताओं की तरह है। बाबर का डीएनए जो था उनका भी डीएनए वही है और संभल में जिन्होंने दंगा किया उनका भी डीएनए है। बहरहाल संभल में इस वक्त स्थिति अब ठीक हो रही है। जो दंगा हुआ, हिंसा हुई, उसके बाद जो तनाव हुआ था, धीरे धीरे सब कुछ वहाँ पर स्थिर हो रहा है, शांति व्यवस्था कायम हो रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसी बीच ये भी ऐलान कर रखा है कि संभल में जिन्होंने दंगा किया, जिन्होंने बवाल किया, किसी को भी बख्शा नहीं जाना चाहिए, एक एक का हिसाब होना चाहिए। फिलहाल जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान का 50% समर्थन मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने किया है, उस पर आपकी राय क्या है कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार। भगवान राम ये सब करने में इसलिए सफल रहे क्योंकि उन्होंने जोड़ा था, पूरे समाज को जोड़ा था, सबको जोड़ा था। ये जोड़ने के कार्य को अगर हमने महत्व दिया होता, सामाजिक विद्वेष को आगे बढ़ाने और समाज को तोड़ने की, समाज के दुश्मनों की रणनीति को सफल नहीं होने देते, ये देश कभी गुलाम नहीं होता। हमारे तीर्थ अपवित्र नहीं होते। चंद मुट्ठी भर आक्रांत आकर के भारत को पद्दलित करने का दुस्साहस नहीं कर पाते। भारत के वीर योद्धाओं ने रौंद डालते, लेकिन हमारी आपसी एकता में बाधा पैदा करने वाले लोग वे सफल रहे और उन्हीं के जो जीन्स है वे आज भी हैं, जो जाति के नाम पर राजनीति करके सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करने का प्रयास कर रहे हैं। दुश्मन बगल के देश में किस प्रकार का कृत्य कर रहे हैं, याद रखना। किसी को अगर गलतफहमी हो, 500 वर्ष पहले बाबर के एक सिपह सालार ने जो काम अयोध्या में किया था, जो काम संभल में किया था, और जो काम आज बांग्लादेश के अंदर हो रहा है, तीनों की प्रकृति, तीनों का डीएनए एक जैसा है। गलतफहमी में मत रहना। अगर कोई ये मानता है कि वो बांग्लादेश में हो रहा है, तो यहां भी बांटने वाले तत्व उनके लिए बेट बन करके खड़े हो रखे हैं, पहले से खड़े हैं। वे समाज के सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न कर रहे हैं, सामाजिक एकता को तोड़ करके, आपको बांट करके फिर काटने का और कटवाने का पूरा इंतजाम भी कर रहे हैं। ये बांटने वाले लोग, बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने दुनिया के तमाम देशों में प्रॉपर्टी खरीद करके रखी हुई है। यहां संकट आएगा वहां भाग जाएंगे, मरने वाले मरते रहेंगे, यही करेंगे लोग।